साल 1711 ईस्वी एक 17 साल नौजवान जनरल हजारों मील का फास्ट सफर तय करके सिंध की सरजमीन पर कदम रखता है। इसके हाथ में तलवार है, दिल में ईमान और आंखों में फतह का ख्वाब। ये लड़का सिर्फ एक फौजी नहीं, ये तारीख का रुख मोड़ने आया है। ये है मोहम्मद बिन कासिम, वो नाम जिसने बर्रे सगीर की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये नौजवान कहां से आया, इसने सिंध क्यों फतह किया, इसकी जिंदगी का अंजाम क्या हुआ। 7वीं सदी ईस्वी अरब की रेगिस्तानी सरजमीन से उभरी खिलाफत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। मशरिक में ईरान, शमाल में शाम, मगरिब में मिस्र और हर तरफ इस्लामी परचम लहरा रहा था। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम था मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन अल हुक्म अस्सक्फी। पैदाइश तकरीबन 995 ईस्वी शहर ताइफ हजाज में कबीला बनु सकीफ एक बाइज्जत और जंगजू कबीला, और इनके वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, मगर किस्मत ने इन्हें एक ताकतवर सरपरस्त दिया, हजाज बिन यूसुफ अल सक्फी, जो ईरान के गवर्नर और उमविया खिलाफत के सबसे ताकतवर हुक्मरान थे। हजाज बिन यूसुफ एक सख्त गिर, ज़हीन और बेरहम हुक्मरान था। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को न सिर्फ पाला पोसा बल्कि फौजी तरबियत भी दी। बचपन ही से मोहम्मद बिन कासिम ने घुड़सवारी, तीर अंदाजी और जंगी अमली सीखी। जब वो सिर्फ 15-16 साल के थे, फारस यानी कि ईरान का गवर्नर बना दिया गया। सोचें, 16 साल की उम्र में गवर्नर, ये नौजवान गैर मामूली था। अब सवाल ये है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध क्यों आए। इसका जवाब छुपा है समंदरी कज़ाकी में। साल 708-709 ईस्वी श्रीलंका से कुछ ताजर, बेवाएं और यतीम बच्चे इराक की तरफ समुद्री सफर कर रहे थे। ये सब मुसलमान थे। बीबल की बंदरगाह के करीब, जो आज कराची के नजदीक है, कज़ाकों ने इसके जहाज लूट लिए। खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। रवायत के मुताबिक गिरफ्तार खवातीन ने पुकारा, या हजाज, ए हजाज, हमारी मदद करो। ये खबर हजाज बिन यूसुफ तक पहुंची। हजाज ने ताहर, जो कि सिंध का राजा था, उसको खत लिखा, इन कज़ाकों को सजा दो और हमारे लोगों को आजाद कर दो। राजा दाहर का जवाब था, ये कज़ाक मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हजाज का खून खोल उठा। उन्होंने पहले उबैदुल्लाह बिन नेहान को भेजा, वो शिकस्त खा गए। फिर बदाह बिन जाउना को भेजा, वो भी मारे गए। अब हजाज ने फैसला किया, जो तारीख बदल देगा, मोहम्मद बिन कासिम को भेजो। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र थी सिर्फ 17 साल। हजाज ने उन्हें बड़ा लश्कर दिया, घुड़सवार जिनकी तादाद 6000 थी, प्यादा फौज जिसकी तादाद 6000 थी, ऊंट सवार जिनकी तादाद 3000 थी, मंजनीक जो पत्थर फेंकने वाली मशीन, एक खसूसी मंजनीक जिसका नाम था अरूज यानी दुल्हन। इसके अलावा समंदरी रास्ते से भी कुमक आई। हजाज ने रवानगी से पहले मोहम्मद बिन कासिम को नसीहत की कि जो मुसलमान हो जाए उसे माफ कर दो, जो जजिया दे उसे अमान दो, और जो लड़े उसे सजा दो। मोहम्मद बिन कासिम ने शिराज से रवानगी की, मकरान का साहिल पार किया और 710 या 711 में सिंध की सरजमीन पर कदम रखा। पहला हदफ दीबल, वही बंदरगाह जहां से किस्सा शुरू हुआ था। दीबल एक मजबूत किला बंद शहर था। इसके वस्त में एक ऊंचा बुद्ध मंदिर था जिस पर सुर्ख झंडा लहरा रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने शहर का मुहासरा किया। रवायत है कि एक कैदी ने राज बताया कि इस झंडे का डंडा गिरा दो, किले वालों का हौसला टूट जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने उरूस मंजनीक से वो डंडा निशाना बनाया, डंडा गिरा और दीबल के मुहाफिजों के दिल भी शहर फतह हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने फतह के बाद क्या किया, उन्होंने आम लोगों को अमान दिया, जो हथियार डाल दे वो महफूज, जो जजिया दे वो आजाद। ये वो पॉलिसी थी जो इन्हें दुश्मनों के दिलों में भी इज्जत दिलाएगी। ये वो पॉलिसी थी जो इन्हें दुश्मन के दिलों में भी इज्जत दिलाएगी। दीबल के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने नेरून, जो मौजूदा हैदराबाद के करीब का
रुख किया। नेरून में कुछ बुद्ध मत के पैरोकार आबाद थे, उन्होंने बगैर लड़े अतात कबूल कर ली। मोहम्मद बिन कासिम ने ना सिर्फ उन्हें माफ किया बल्कि इनकी इबादत गाहों की हिफाजत का हुक्म दिया। यही वजह थी कि मुकामी आबादी इन्हें दुश्मन नहीं नजात दहिंदा समझने लगी। बारी आई, राजा दाहर का भांजा यहाँ का हाकिम था। मुख्तसर जंग के बाद सेहून भी फतह हो गया और मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ते रहे नाकाबिले रोक। ये वो लम्हा था जिसका सब इंतजार कर रहे थे कि राजा दाहर सिंध का ताकतवर ब्राह्मण हुक्मरान, तजर्बाकार, बहादुर और अपनी सरजमीन का दिफा करने वाला। दोनों फौजें रोर के मैदान में आमने सामने आई। राजा दाहर हाथी पर सवार था। शाहाना जंग शुरू हुई। गुमसान का रन पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम की फतह फौज ने एक हिकमत अमली इस्तेमाल की। आग से भरी नाली राजा दाहर के हाथी पर फेंकी गई। हाथी घबराकर भागने लगा और राजा दाहर का तवाज़ुन बिगड़ गया और फिर एक तीर ने राजा दाहर की जिंदगी खत्म कर दी। सिंध का आखिरी बड़ा मुहाफिज गिर गया। तारीख लिखी जा रही थी। राजा दाहर की मौत के बाद भी मुजाहमत खत्म नहीं हुई। दाहर की बीवी लाडी ने ब्राह्मणाबाद में किला बंद होकर मुकाबला किया। ये एक तवील मुहासरा था। आखिर किला फतह हुआ। फिर अलोर यानी कि जो मौजूदा रोहड़ी के करीब, वो भी इलाका फतह हुआ। दाहर के बेटे जैसिया ने भी मुजाहमत की मगर कामयाब ना हो सका। 712 ईस्वी तक सिंध का बेशतर इलाका मोहम्मद बिन कासिम के जेरे नगी आ चुका था। उन्होंने मुल्तान तक पेशकदमी की और वो भी फतह कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ फातेह नहीं थे, वो एक ज़हीन मुंतजिम भी थे। उन्होंने सिंध में जो निजाम कायम किया वो तारीख में मिसाली है। हिंदुओं और बुद्ध मत के पैरोकारों को मुकम्मल मजहबी आजादी दी गई। इनके मंदिरों और इबादत गाहों की हिफाजत की गई। मुकामी हुकाम को इनके ओहदों पर बरकरार रखा गया। जजिया देने वालों को अमन-ओ-अमान की जमानत दी और सिंध के वासियों ने महसूस किया कि ये नया हुक्मरान जालिम नहीं। ब्राह्मणाबाद में जब लोगों ने पूछा कि हमारे मंदिर वापस मिलेंगे, तो मोहम्मद बिन कासिम का जवाब था कि जो मुआहदे हुए हैं वो पूरे होंगे और आपके धर्म में दखल नहीं दिया जाएगा। यही सोच इस्लामी फतूहात को पायदार बनाती है। मगर हर रोशन कहानी में अंधेरा भी होता है। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हुआ। इनकी जगह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बने। सुलेमान और हजाज बिन यूसुफ के दरमियान पुरानी दुश्मनी थी। हजाज पहले ही वफात पा चुका था और 714 ईस्वी में, लेकिन सलमान ने हजाज के करीबी लोगों से बदला लेने का फैसला किया। मोहम्मद बिन कासिम हजाज के भांजे और खास आदमी को फौरी वापसी का हुक्म दिया। रवायत है कि राजा दाहर की दो बेटियां सूर्या देवी और परिमल देवी, जो खलीफा के महल में थी, ने खलीफा से झूठ बोलकर मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ शिकायत की ताकि अपने बाप का बदला ले सके। खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इस अजीम फातेह को बेड़ियां पहनाई गई और मोहम्मद बिन कासिम, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 20 साल थी, को कत्ल कर दिया गया। एक सितारा जो अभी तलू हुआ था बुझा दिया गया। जब दोनों शहजादियों ने खलीफा को सच बताया तो खलीफा ने उन्हें भी मौत की सजा दे दी। ये सिंध की तारीख का सबसे अफसोसनाक बाब था। मोहम्मद बिन कासिम की फतह ने जो बीज बोया वो सदियों तक फलता फूलता रहा। इस्लाम का बर्रे-सगीर में दाखिला हुआ, जो आज एक अरब से ज्यादा मुसलमानों का घर है। सिंध अरब, ईरान और हिंदुस्तानी तहजीबों का संगम बना। रियाजियाती, फल्कियात, अदब, इल्म का तबादला शुरू हुआ। मोहम्मद बिन कासिम की रवादारी की पॉलिसी ने साबित किया कि इस्लामी हुकूमत महज तलवार नहीं, इंसाफ पर भी कायम हो सकती है। आज पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम का नाम फख्र से लिया जाता है। कराची का एक बड़ा बंदरगाह शहर पोर्ट कासिम इनके नाम पर है। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 17 साल की उम्र में एक सल्तनत फतह कर चुके थे। 20 साल की उम्र में जिंदगी गंवा दी, मगर इनका नाम और इनकी दास्तान आज भी जिंदा है। कि तारीख का ये सबक हमें याद दिलाता है
کہ عظمت عمر سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ کس تاریخی شخصیت پر اگلی ویڈیو بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔